ये वो खबर है जिसने यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है और आज हम आपको वही पूरा अपडेट बताने आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना आगे की हर बड़ी खबर आप मिस कर दोगे। सोचिए, एक शांत धीमी दिखाई देने वाली बीएसपी अचानक सुर्खियों के केंद्र में आ जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे संकेत दे दिए जिनसे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। हवा का रुख बदलता दिख रहा है। राजनीतिक गणित दोबारा से बनना बिगड़ना शुरू हो गया है। दलित राजनीति का फोकस फिर उनके आसपास घूमने लगा है और यही वजह है कि आज की ये ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ खबर नहीं, आने वाले समय की बड़ी पटकथा है। और इसी पटकथा को हम विस्तार से समझेंगे कि प्रेस में मायावती ने आखिर ऐसा क्या कहा, किन बातों ने माहौल गरमाया, किन इशारों ने भविष्य का पासा बदल दिया, किस रणनीति के संकेत मिले और किस बात से विरोधी दलों में बेचैनी बढ़ी, कैसे कार्यकर्ताओं में नए जोश की लहर आई और किस तरह सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हो चुका है। हजारों समर्थक एक ही सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं, क्या बीएसपी 2025 में जोरदार वापसी की तैयारी कर चुकी है? यही वो बिंदु है जहां से कहानी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि मायावती हमेशा कम बोलने वाली नेता मानी गई है, लेकिन जब बोलती हैं तो संदेश सीधा, सटीक और भारी होता है। और इस बार भी प्रेस का माहौल बदल गया, जैसे सब इंतजार में थे कि कब ये शांति टूटेगी। आज टूटी तो पूरे राजनीतिक तंत्र में कंपन दौड़ गया। अगर हम पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो पिछले कई महीनों से बीएसपी एक तरह के साइलेंस मोड में थी। कोई बड़ा कदम नहीं, कोई गहरी योजना सार्वजनिक नहीं, लेकिन पार्टी के अंदरूनी स्तर पर जो तैयारी पिछले दिनों चली, उसका असर इस प्रेस के बाद साफ दिखाई देने लगा है, जैसे किसी ने रुकी हुई नदी में डैम खोल दिया हो। कहा जा रहा है कि मायावती ने अपने संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की रूपरेखा सामने रखी। जमीनी स्तर पर बूथ स्ट्रक्चर मजबूत करने, युवाओं और नए चेहरे जोड़ने, SC/ST OBC अलायंस को संभावित रूप से फिर एक छतरी के नीचे लाने और सबसे महत्वपूर्ण 2025 और आगे के चुनावी मोड में बीएसपी को तेजी से शिफ्ट करने के संकेत दिए हैं। ये वही बातें हैं जो सियासी गलियारों में कई सवाल और कयास छोड़ती हैं। क्या बीएसपी फिर से पावर समीकरण में वापस आ सकती है? क्या दलित नेतृत्व का झुकाव जो पिछले कुछ वर्षों में बिखरा, वो फिर से एक केंद्र में लौटेगा? क्या मायावती वो कदम उठाने जा रही है जिससे चुनावी बोर्ड रीसेट हो जाए? यही नहीं, प्रेस में उनकी भाषा, उनके ठहराव और उनके तर्कों की रफ्तार ने साफ दिखाया कि वो सिर्फ बोलने नहीं आई थीं, वो संदेश देने आई थीं। कुछ विश्लेषक इसे पॉलिटिकल कमबैक सिग्नल कह रहे हैं, तो कुछ इसे ग्रैंड रीपोजिशनिंग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया जैसी आई, उससे यह भी स्पष्ट है कि उनके लिए यह सिर्फ बयान नहीं, एक चेतावनी थी कि मायावती अब फिर सक्रिय हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर समर्थकों की लाइन लगी हुई है, दोबारा बीएसपी आएगी, अब की बार मैदान बदलेगा जैसी बातें ट्रेंड कर रही हैं। वही राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अगर ये प्रेस एक शुरुआत है तो आगे हर हफ्ते और तेज घोषणाएं संभव हैं। संगठन विस्तार, चुनावी चेहरों की नई सूची, गठबंधन की संभावनाएं, सब कुछ अब खुला है और माहौल सचमुच वैसे ही बदला है जैसा हेडलाइन कहती है। क्योंकि भारत की राजनीति में कभी कभी एक बयान, एक शब्द, एक वाक्य पूरे चुनाव की हवा बदल देता है, और मायावती के इस प्रेस ने वही काम किया। इसलिए यह सिर्फ न्यूज अपडेट नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक तूफान का संकेत है। तो बने रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़े फैसले गिर सकते हैं, खेल पलट सकता है और यूपी की राजनीति में नई परतें खुल सकती हैं। और अगर आपको ऐसे ही विश्लेषण, प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन, ग्राउंड रिपोर्ट और पॉलिटिकल अपडेट्स सबसे पहले चाहिए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबा दें, ताकि अगला अपडेट आप मिस न कर पाएं, क्योंकि कहानी अब शुरू हुई है और आगे बहुत कुछ बदलने वाला है।